साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिले है दो, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दिए सुख हो। साथ संगत जी, ये बात शास्त्रों की है और महापुरुष हमेशा यही सिखाते बताते भी आए हैं। चाहे वो शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों की ही तो है शब्द जो शास्त्रों में लिखी गई है। और कथा प्रवचन जितने संत महापुरुष से हम सुनते हैं, साथ संगत जी, सबका इशारा इसी तरह होता है कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को जो है कड़वा वचन बोलना नहीं, सबकी सेवा करना, सबसे प्यार करना, सबसे प्रेम करना, जाने अनजाने जो भी हैं सभी से एक रस रहना। साथ संगत, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कभी किसी को कष्ट न दें? कोई कष्ट जानबूझकर तो नहीं देता है, कर्म ही ऐसा उसका होता है जिसकी वजह से उसे कष्ट पहुंचता है। किसी का कर्म ही ऐसा होता है जो उससे कष्ट होता है, ऐसा महापुरुषों का कहना है। साथ संगत जी, हम अपने कर्मों में सुधार लाएं ताकि हमारे कर्मों से किसी को कष्ट न पहुंचे। अपनी बोली में बोले तो शब्दों को तौल कर कहते हैं कि शब्दों को तौल कर बोले कि किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को दुख न हो। साथ संगत जी, अगर भक्ति भी किया जाता है तो कहते हैं प्रभु की भक्ति तो आनंद की खातिर ही की जाती है, भक्ति वाले रास्ते पे फिर कामना क्यों आती है। साथ संगत जी, भक्ति भी सब लोग करते हैं अपने जीवन में खुशियाँ पाने के लिए। आइए साथ संगत जी, अगर भक्ति करने से, कोई नियम धर्म करने से खुशियाँ नहीं मिलती है तो वहाँ भी कष्ट होता है कि हमने तो सब कुछ अच्छा ही किया पर कष्ट क्यों मिल रहा है। इन कष्टों का कारण क्या हो सकता है? तो साथ संगत जी, यहाँ भी कर्म पर ही थोपा जाता है कि कर्म ही हमारा कष्ट है और कहते हैं कर्म ही हमारा पूजा है। तो अब कर्म में ही बदलाव हो, कर्म ही ऐसा हो जो पूजा बन जाए, कर्म ही ऐसा हो जो दुख का कारण बन जाए। साथ संगत जी, बुद्ध जी का एक उदाहरण देते हैं महापुरुष कि कोई व्यक्ति आया और बुद्ध जी के मुख पर थूक दिया, गाली गोली भी बका और बुद्ध जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बुद्ध जी के साथ जो उनके साथी थे बालाजी, साथ संगत जी, साथ रहने वाले को क्रोध आ गया और बुद्ध जी को जिनके ऊपर थूक दिया उनको कोई असर नहीं हुआ, शांत रहे। तो साथ संगत जी, दोनों का कर्म अपना अपना है। बुद्ध जी का कर्म है कि उनको इसका कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध जी के पास ऐसी सहने की शक्ति थी कि बुद्ध जी को फर्क नहीं पड़ा और बुद्ध जी ये समझे इसका
अपना पर्सनल कर्म है, अपना वो कर्म कर रहा है। और बुद्ध जी का कर्म है उसे सह जाना। अभी वो कहते हैं कि जो बाद में वो आया तो माफ़ी उफ़ी मांगा और बुद्ध जी मुस्करा करके क्षमा कर दिया। तो बोला कि आपके हम मुख पर थूक दिए थे और आप फिर भी मुस्करा करके बोल रहे हैं। तो बुद्ध जी उसे समझाए। सत्संग जी, अब तो बुद्ध जी के मुख पर थूकने के बाद भी बुद्ध जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध जी सहनशील थे। बुद्ध जी इतनी विशाल हृदय वाले हैं। बुद्ध जी भगवान हैं। साध संगत जी, बुद्ध जी की तरह सहने की शक्ति सब में नहीं है। उनके ऊपर ये प्राकृतिक कोई भी, ये जो संसार का उतार चढ़ाव है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो सत्संग जी इस तरह का कहते हैं, जो भगत होता है भगवान का, वो हमेशा एक रस रहता है, खुश रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास सहने की शक्ति होती है और वो समझ जाता है कि सामने वाले का जो कर्म है वो अपना कर्म करता है। तो सत्संग जी, जो व्यक्ति गलती किया, थूक दिया, कष्ट उसी को मिला, परेशान वही रहा और आकर उसे माफ़ी भी मांगना पड़ा। उसे तो खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, पर उसे आनंद नहीं मिला, उसे बेचैनी मिली, क्योंकि उसका अपना कर्म ही उसे परेशान किया। तो आइए सत्संग जी, संत महापुरुष यही तो समझा रहे हैं कि मेरा कर्म ही मेरे लिए दुख का कारण है। तो हम ऐसा कर्म ही करें जो हमें दुख न दे। अगर हम चाहते हैं कि हर तरफ मुझे प्यार मिले, तो इसके बदले में मुझे हर किसी से प्यार करना पड़ेगा, हर किसी को सम्मान देना पड़ेगा, और सम्मान देने वाले ही सम्मान पाता है। सत्संग जी, राजपिता जी का विचार आ रहा था कि एक व्यक्ति जो है अपने सम्मान के खातिर 20 लोगों को माला दिए थे कि जब हम स्टेज पर चढ़ेंगे, मेरा जब भाषण होगा, तो मुझे माला पहनाकर मेरा स्वागत करना, सम्मान करना। उसमें से 10-12 लोग ही माला पहनाए। तो सत्संग जी, बाद में कोई व्यक्ति बोला कि बहुत आनंद आया। तो वो अभी खुश नहीं थे। पूछने के बाद पता चला कि उसके गले में माला कम पड़ा था। वो व्यक्ति बताया कि 10-12 माला तो पड़ा है, बहुत तो पड़ा है। तो उन्होंने खुद बक दिया कि 20 लोगों को माला तो हमने खुद देकर आए थे, उसमें से भी 12 ही लोग दिए, पूरे लोग नहीं दिए। तो सत्संग जी, इस तरह का हमें सम्मान कब तक चाहेगा, कब तक हम सम्मान लेते रहेंगे? अगर सच में हमको सच्चा सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, तो सत्संग जी सबका सम्मान करना पड़ेगा। और सम्मान करेंगे तुरंत जो है वो मोहर लगा देगा सम्मान का कि आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत नेक आदमी हो, बहुत अच्छे हो। अगर नौकर भी अपने घर में अच्छा कार्य करता है, अच्छा सा खाना बनाता है या अच्छा सफाई रखता है, जो भी कार्य करता है, तो मालिक भी उससे कहता है कि वाह, बहुत अच्छा आज पकवान बनाया है, बहुत अच्छे से घर का सफाई किया है, सजावट किया है, जो भी, मतलब घर का मालिक भी उसे अच्छा कहता है। अब कार्य ही उसका वही है, तो मालिक उसे अपनी गद्दी पे तो बैठाएगा नहीं, अपना राज तो लिखेगा नहीं। जिसने लेन देन में बातचीत हुई है, उतना ही में सम्मान दे रहा है।
तो सासंग जी, ये हमारा कर्म ही हमको सम्मान तक ले जाता है, आदर सत्कार तक ले जाता है, सुख आनंद तक ले जाता है। कभी कभी भूल हो जाती है, कुछ ऐसी स्थिति सामने आती है कि लगता है कि हम किसी का नुकसान कर देंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। एक बहन जो है सत्संग में खड़ी होकर बता रही थी कि कुछ लोगों ने उनके खेतों में कुछ नुकसान किए थे, पौधा वगैरह उखाड़ दिए होंगे। तो सासंग जी वो बहनें कह रही थी रो करके कि हमारे खेतों से ये नुकसान हुआ है पौधों का। तो सासंग जी, अगर नुकसान करने वालों को ये लगा होगा कि हमको ये उखाड़ने से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, या हमको जो है इससे फ़ायदा होने वाला है, या इसका नुकसान हो रहा है, इससे हमको आनंद मिल रहा है। दो कारण हो सकता है, या तो वो अपना प्रयोग में ला करके खुश होगा, या इनका नुकसान करके खुश होगा। तो दोनों ही उसके लिए दुखदाई है सत्संग जी, दोनों ही उसके लिए नुकसान है। अगर वो प्रयोग में लिया और उसका फल नहीं मिला, डर तो बना है पहले से, पता नहीं, किसी को जानकारी न हो, कभी ये भय हमेशा बना रहेगा, किसी ने देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो ये भेद खुले ना, कहीं खुला तो नहीं। अगर वो व्यक्ति मिल करके कभी सामने कुछ अच्छे भी बात कहना चाहता है तो भय हमेशा बना रहता है कि कहीं वो बात न कह दे, कहीं इनको जानकारी तो नहीं हुई है। इस तरह का हमेशा ये भय सताता रहता है। और अगर वो पौधे फल रूप में, फूल रूप में प्रकट नहीं होता, उसमें यानी कि फल और फूल नहीं लगता, तो हमें कष्ट होता। कितनी परिश्रम किया, चोरी किया, उखाड़ा, बचा कर लाया, और कोई इससे फायदा नहीं। और सत्संग जी, अगर हम उसका नुकसान ही करना चाहते हैं तो अगर उसका नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान से उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो दुखी नहीं हुए, तो फिर दुख हुआ कि हमने तो उखाड़ कर फेंक दिया, फिर भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सत्संग जी, हमारा कर्म ही हमें दुख देता है और दुख का कारण होता है, हमें कोई और दुख नहीं देता। आइए सत्संग जी, हमें जो है अपने सतगुरु के बताए हुए मार्गों पे अक्सर जो है चलकर, विश्वास करके चल करके एक बार जरूर इस आनंद को प्राप्त कर लेना चाहिए। सतगुरु का जो वचन होगा कभी हमारे लिए दुखदाई नहीं हो सकता है, कभी झूठा नहीं हो सकता है। अगर सतगुरु कहते हैं कि इस विष को पी लो, तो शायद इस विष को पीने में वो जहर अपना असर नहीं करेगा। अगर सतगुरु का आदेश है तो सत्संग जी, महापुरुष हमेशा यही सचेत किया है कि आप अगर चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख मिले, चैन मिले, आनंद मिले, तो इसके लिए तो आपको देना पड़ेगा दूसरे को सुख और चैन। सत्संग जी, शादी विवाह का जब अवसर आता है, घर में कोई फंक्शन होता है,
तो हम स्वयं अपने घर के सिर्फ व्यक्तियों के साथ शेयर नहीं करते, बाहरी लोग को भी बुलाते हैं, एंजॉय सबके साथ करते हैं, बुलाते हैं, पास पड़ोसी को भी बुलाते हैं, रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, और सबके घर घर में मिठाई बंटवाते हैं। मिठाई बंटवाते हैं तो मिठाई खाता है बाहर वाला, हमें सुख मिलता है बांट करके। और ये प्रक्रिया सब में लगभग होता है कि उनके घर अगर ऐसा होता है फंक्शन तो वो भी ऐसे ही करते हैं, इनके घर फंक्शन होता है तो ये भी ऐसे ही करते हैं, और दोनों एक दूसरे का आनंद उठा रहे हैं, खुशी खुशी। सत्संग जी इसलिए कहते हैं दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होता है। हमें सभी को प्यार देना है। अगर हम किसी को कहते हैं प्यार से कि आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, सुनिए जी, चाय पी लीजिए जी, निरंकारी मिशन का एक ऐसा सुंदर व्यवहार है जो हर किसी को जी से ही नवाजा जाता है। उसके नाम के बाद जी लग जाता है, फलाना जी, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, फलाने जी, महापुरुषों जी, महात्मा जी, बहन जी, हाँ जी। आगे से आता है, आप कहाँ हैं, हाँ जी, कहिए जी, क्या है जी, खा लिए जी, क्या बातें कह रहे हैं जी। कितने प्यार की सुंदर भाषा। और ये जी जो है जान का आधार होता है, हमारे लिए सुखदाई। ऐसी वाणी में मिठास होता है, ऐसा प्यार का झलक होता है। सत्संग जी यह बहुत कम गुण मिलता है देखने को। सत्संग जी कहते हैं कि कामना से ऊपर उठकर भक्ति करते जाना है। सतगुरु की वाणी भी यही होती है, कामना से ऊपर उठकर भक्ति करते जाना है। कहे हरदेव कि इस जीवन में नित्य ही आनंद उठाना है। सत्संग जी अगर हम निराकार परमात्मा का, सतगुरु का भक्ति करते हैं तो एक बार विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक बार अपने भक्ति पे तो भरोसा कर लें कि हम सच्चे दिल से पुकारें तो हमारी पुकार तो जरूर सुने होंगे, खुश तो जरूर होंगे। हमें ही अच्छा लगा है, बहुत प्यारा मिठास रहा। कुछ ऐसा होता है शब्द जो हमें खुद अच्छा नहीं लगता और बोल करके भी कहते हैं हमने ऐसा बोल दिया। आइए सत्संग जी हमें अगर सच में सुख चाहिए तो यही प्रयास जारी रहे कि किसी को हमारी वजह से कष्ट न मिले, किसी को हमारी वजह से दुख न मिले। एक भजन आता है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गिरते हुए को उठाया नहीं तो तीर्थ जाने से, तीर्थ धाम जाने से, पूजा पाठ करने से क्या फायदा। सत्संग जी ये भक्ति इतनी सहज होना सिखाता है
और सहजता ही भक्ति होता है। जिसके अंदर सहजता आ जाता है, जिसके अंदर अभी सत्संग जी कड़वाहट है और शब्द का कोई लगाम नहीं, जो चाहे सो बोल जाए, तो सत्संग जी ये सिर्फ हमारे लिए ही दुखदाई हो सकता है। औरों का हम क्या बिगाड़ेंगे, औरों का क्या नुकसान करेंगे। लोगों को लगता है कि हम सामने वाला का नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर वहाँ सीधा सीधा नुकसान अपना ही होता है। तो सत्संग जी कर्म हमारा जो है, इस कर्म को जाने सद्गुरु के द्वारा कि हम वो आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश भगवान हैं, और हमें किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि भगवान कभी किसी गिरते को गिरने नहीं दिया, उसे उठाने का प्रयास किया। तो हमारा भी धर्म यही है, हमारा भी कर्म यही है कि गिरते हुए को उठाएं। सत्संग जी ये भक्ति इतनी आसान नहीं है। कहते तो हैं कि हम भक्ति भजन बहुत करते हैं, पर महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को कभी नहीं अपनाते, उस मार्ग पे चलते भी नहीं। हमारे अंदर नम्रता नहीं आता, प्यार नहीं आता, सहनशीलता नहीं होता, हम किसी का सेवा नहीं कर पाते, किसी को प्रेम से बोल नहीं पाते। सत्संग जी यही हमारे लिए दुखदाई होता है, दुख का कारण होता है। तो आइए सत्संग जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, तो प्रयास यही रहे कि हमारी वजह से सबको सुख प्राप्त हो। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।